नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एचबीआर हिस्ट्री पॉइंट में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे, बढ़िया होंगे। और आशा करते हैं हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान में, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था और सेकंड चैप्टर अम्ल छात्र था लवण हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली वीडियो में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। और दूसरी वीडियो में हमने देखा था कि अम्ल क्या कहलाते हैं, अम्ल के प्रकार क्या होते हैं और अम्ल के गुण क्या होते हैं, मतलब गुणों के बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में विस्तार से जान लिया। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्षार, यानी कि आज हम लोग जानने वाले हैं क्षार क्या कहलाते हैं, क्षार के प्रकार क्या होते हैं, क्षार के गुण जानेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों गुण जानने वाले हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गई होगी। और आज का हमारा टॉपिक है जैसे क्षारक, तो हम लोग आज जानने वाले हैं क्षारक क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले क्षारक की परिभाषा की है, वे पदार्थ जो स्वाद में क्या कैसे होते हैं, कड़वे यानी कि तीक्ष्ण होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में होता है कोई साबुन है या कोई डिटर्जेंट पाउडर है, यानी कि जो चिकने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं, चिकने होते हैं और क्या होते हैं, हमारे कड़वे होते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं क्षारक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक वैज्ञानिक थे आर्यनीय सिद्धांत, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो जल में आयनित होकर, वे रासायनिक पदार्थ जो जल में आयनित होकर क्या करते हैं, हमें एक OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, हमें प्रदान करते हैं। जो वे रासायनिक पदार्थ जो जल में आयनित होकर OH माइनस आयन हमें प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण यानी कि कड़वा होता है, क्या कहलाते हैं, जो तथा लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे साबुन या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर। और एक है आर्यन, हाँ हमने अभी बताया था, एक वैज्ञानिक थे आर्यन, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल और केवल हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारक। क्या क्षारक को हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म कहलाते हैं। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण है हमारे पास NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी हम लोग क्रिया कराएंगे किससे, H2O, ठीक है, इसकी क्रिया कराएंगे H2O से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, Na प्लस और क्या प्राप्त होगा हमें, OH माइनस, ठीक है, Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस यानी कि सोडियम आयन प्राप्त होगा हमारा, और क्या होगा, हाइड्रोक्साइड, क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ तक समझ में आ गया। वे पदार्थ आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार जो हमें जल में आयनित होकर क्या देते हैं, OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम लोग जल से कराते हैं, तो क्या प्राप्त, Na अलग में सोडियम आयन प्राप्त होता है और OH माइनस आयन प्राप्त होता है। एक नोट पॉइंट है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारक। और अतः सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। लेकिन सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्या नहीं होते हैं, क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ने वाले हैं क्षारक के प्रकार। क्या बताते हैं, क्षारक के प्रकार। क्षारक आयनिक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है द्रवलम्ब और एक होता है प्रबलम्ब। प्रबलम्ब यानी क्या होता है, वे अणु जो जल में वियोजित होकर या आयनित होकर क्या है, पूर्णतः OH माइनस आयन हमें देते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे प्रबलम्ब। और वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित या आयनित नहीं हो पाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे दुर्बलम्ब। क्या कहलाते हैं, दुर्बलम्ब। प्रबलम्ब क्या कहलाते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित होकर या आयनित होकर क्या है, OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन में प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे
प्रबल अम्ल कहलाते, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। और दुर्बल क्षारक क्या कहते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो जल में आयनित होकर क्या कहते हैं, आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे दुर्बल क्षारक। क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक। क्या लिखा है, क्षारक के प्रकार। आयन के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं। पहला क्षारक क्या है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि क्या है OH- आयन हमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है हमारे पास, KOH। क्या है, KOH यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिजल्ट जानेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्या प्राप्त होगा, K प्लस यानी कि पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। और हमें क्या प्राप्त होगा, OH माइनस, OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक। अब हमारे पास है दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे दुर्बल क्षारक। इसका उदाहरण है Al यानी कि एल्यूमिनियम, OH3 यानी कि हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, Al3 प्लस एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन प्राप्त हुआ। और क्या प्राप्त हुआ, प्लस में 3OH। क्या प्राप्त हुआ, 3OH यानी कि हाइड्रोक्साइड माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन। आज हमने अभी पढ़ा प्रबल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर क्या करते हैं, हमें OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक। और दुर्बल क्षारक क्या कहलाते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं हो पाते हैं। जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं हो पाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। प्रबल क्षारक का एग्जांपल है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें K प्लस यानी कि पोटेशियम आयन प्राप्त होता है और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता है। और दुर्बल क्षारक का एग्जांपल हमारे AlOH3 यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम 3 प्लस एल्यूमिनियम आयन प्राप्त होता है और हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होगा। यहाँ तक मैंने अभी तक। अब हम पढ़ने वाले हैं क्षारकों के गुण। क्या पढ़ने वाले हैं, क्षारक के गुण। क्षारक के गुण क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि वे पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो क्या कहते हैं, अभिक्रिया के बाद हमें क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो बड़ा ही हो जाएगा कि वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारक कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा गुण क्या कहलाता है, जैसे कि कोई भी रासायनिक वे हमने क्या पढ़ा, जो रासायनिक पदार्थ लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यहाँ पे देखें तो क्षारक जल में विलय तथा स्वाद में कैसे होते हैं, कड़क होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं तथा स्वाद में कैसे होते हैं, कड़क होते हैं, जैसे कि साबुन है अपना। और दूसरा क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा क्षारक स्पर्श करने पर, क्षारक स्पर्श करने पर मतलब छूने पर क्या होते हैं, साबुन की तरह क्या होते हैं, चिकने होते हैं। क्षारक स्पर्श करने पर साबुन की तरह क्या होते हैं, चिकने होते हैं। अगला है अम्लों के समान। अम्लों के समान क्षारक की प्रकृति क्या होती है, संचरण की। अम्लों के समान क्षारक की प्रकृति क्या होती है, संचरण की। यह है प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। यहाँ तक हम लोगों ने क्षारक के पते गुण बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है
क्षारक के क्षारक के रासायनिक गुण। अभी हमने पढ़ा है भौतिक गुण, अब हम लास्ट पढ़ेंगे क्षारक के रासायनिक गुण, जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले हैं क्षारकों के रासायनिक गुण। क्या पढ़ने वाले हैं? क्षारकों के रासायनिक गुण। जैसे पहला गुण है धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? धातु के साथ। जब भी क्षारक किसी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? अभिक्रिया होने के बाद इसमें से एक हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या करते हैं? सिल्वर क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अतः क्षारकों को धातु पात्र सक्रिय धातु में नहीं रखना चाहिए। क्या नहीं रखना चाहिए? कभी भी धातुओं में नहीं रखना। क्षारकों को कभी भी धातुओं पदार्थ सक्रिय धातु में नहीं रखना चाहिए। इसमें क्या है? क्षारक की अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? एक लवण प्राप्त होगा और क्या मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जिसमें इसमें हम कराने वाले हैं जिंक। जिंक की अभिक्रिया किससे कराने वाले हैं? हम लोग कराएंगे 2NaOH। ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? क्षारक है, ये धातु है। जिंक धातु की अभिक्रिया हम 2NaOH से कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? NaOH से अभिक्रिया कराएंगे। क्या है? जिंक 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक धातु की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? Na2ZnO2। क्या प्राप्त होगा हमें? Na2ZnO2 और क्या मुक्त हो जाएगी हमारी? H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी हमारी? मुक्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट क्या है हमारी? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। जिंक की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? जिंक धातु की अभिक्रिया किसी 2NaOH क्षारक के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? Na2ZnO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और ये क्या मुक्त हो जाएगी हमारी? हाइड्रोजन गैस क्या होगी? उत्पन्न होगी। ये थी हमारी धातु के साथ अभिक्रिया किसकी? क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। दूसरा रासायनिक गुण आधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, यानी कि जो धातु नहीं होते हैं उनके साथ अभिक्रिया, जो धातु नहीं है। ठीक है। क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा लवण के साथ हमें क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। अधातु किसके साथ? क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्राप्त होता है। उससे और क्या होता है? जल की हमें प्राप्ति होती है। जैसे क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। किसको प्रदर्शित करती है? अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। इसका हम लोग उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? CaOH का वर्ल्डवाइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? CO3 प्लस में H2O। हमें लवण प्राप्त होता है तथा लवण के साथ ही हमें जल प्राप्त होता है। ये क्या है हमारा? जल। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये थी हमारी अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, जिसमें हमें क्या प्राप्त होता है? कि अधात्विक धातु के साथ किसके साथ? क्षारकों के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एक लवण प्राप्त होता है तथा एक क्या प्राप्त होता है? हमें लवण के साथ जल प्राप्त होता है। ये थी हमारी अधात्विक ऑक्साइडों के साथ रासायनिक गुण। हमारा तीसरा रासायनिक गुण है जब क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या है? उनके प्रभाव को नष्ट करता है। जब भी क्षारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? उसके प्रभाव को नष्ट करता है तथा लवण व जल का निर्माण करता है। क्या करता है? लवण व जल का निर्माण करता है। एग्जाम्पल उदाहरण की सहायता से हम देखते हैं। उदाहरण क्या है हमारा? 2Al और OH का होल साइड प्लस में क्या है? 3H2SO4। क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? Al2 और SO4 का होल साइड।
Al2 एंड SO4 का होल थ्राइस, प्लस में हमें क्या प्राप्त होता है H2O और H2O की 6 अणु में क्या होते हैं 7 होते हैं। ये क्या है हमारा जल, ये क्या है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल। और ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के नीचे सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर Al2SO4 का होल थ्राइस तथा H2O प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुछ क्षारक गर्म करने पर भी क्षारीय ऑक्साइड का जल में प्रकटित हो जाते हैं। कुछ क्षारक क्या है क्षारीय ऑक्साइड तथा उनको हम लोग गर्म करने पर क्या होता है क्षारीय ऑक्साइड तथा जल में प्रकटित हो जाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, इसका उदाहरण कैसा है, जैसे कि Mg और OH का फुल वॉइस, MgOH का फुल वॉइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करेंगे गर्म करने पर क्या होता है ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा H2O मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा जल में विघटित हो जाता है। कुछ क्षारकों को गर्म करने पर भी क्षारीय ऑक्साइड तथा जल में विघटित हो जाते हैं। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की को गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा जल में क्या हो जाता है यह विघटित हो जाता है। यहाँ तक हमने इस वीडियो में हमने जान लिया है क्षारक के बारे में, क्षारक क्या कहलाते हैं, क्षारक के प्रकार के बारे में जाना, क्षारक के गुण, रासायनिक गुण तथा भौतिक गुणों के बारे में जान लिया। यहाँ तक हमारा क्षारक टॉपिक बिल्कुल टोटली कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।